जय श्री कृष्ण। कन्या राशि और कन्या लग्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण वक्त है। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये 4 ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं। मंगल अस्त हैं, शुक्र अस्त हैं, शनि बड़े एक्सप्लोरिंग है, जो आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को एक्सप्लोर कर रहे हैं। 6th लॉर्ड होने की वजह से आपके स्पाउस की रिलेशनशिप में थोड़ा सिकनेस आ सकती है, कमी आ सकती है, लेकिन नक्षत्र अच्छे होने की वजह से वो बेटर मोड में है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन चल रहा है, एक दूसरे पर दृष्टि होने की वजह से ये भी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो गया और ये भी स्ट्रॉन्ग हो गया। गुरु यहाँ पर वक्री हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस स्थान पर धनु राशि के ऊपर गुरु और शनि की दृष्टि इसको पूरे को एक्सप्लोर कर रही है। एक्सप्लोर माने अपलिफ्टमेंट, उठाव, फैलाव, विस्तार, बेटर होना। तो क्या हुआ, बुध जो आपके लग्नेश्वर दशमेश हैं, दशमेश प्रोफेशन का कारक हुआ, उठाव आ रहा है, बेटर हो रहा है, आपकी पोजीशन स्ट्रांग हो रही है, मान सम्मान बढ़ रहा है, रिकॉग्निशन बढ़ रही है, आप बेटर में जाने जा रहे हैं। मंगल शुक्र और बुध शुक्र ये दोनों कॉम्बिनेशन बड़े ग्लैमरस कॉम्बिनेशन है, जो आपको प्लीजेंट पर्सनैलिटी की तरह से एक्सपोज कर रहे हैं। बहुत अच्छा हो रहा है, आपकी इमेज बढ़ रही है, रेपुटेशन बढ़ रही है। और गुरु शनि यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस को अगर बढ़ाते हैं तो एसेट क्रिएट करा रहे हैं, यानी गुरु की दृष्टि अपने स्थान पे दृष्ट है, एसेट क्रिएट कर रहे हैं। जून के महीने तक कुछ ना कुछ जरूर से खरीदते दिख रहे हैं। शुक्र साथ में धन आ रहा है, शनि की भी दृष्टि है, लाइबिलिटीज भी क्रिएट हो सकती हैं, आपके रिलेशनशिप को लेकर के भी लाइबिलिटीज रिपेमेंट की पोजीशन आ सकती है, ध्यान रखने की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 6ठे स्थान में बैठा राहु और केतु ये वर्गोत्तम में चले गए, बहुत आइडियल पोजीशन है। केतु की दृष्टि मंगल और सूर्य के ऊपर थोड़ा इरिटेशन डाल रही है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, व्यवहार में थोड़ा संयम बरतने की जरूरत है। और सूर्य जो है, सूर्य मंगल बुध शुक्र ये कॉम्बिनेशन कफ कोल्ड का कारक है। कहीं भी रात बरात निकलें थोड़ा ध्यान रखें, सावधानी बरतें, नहीं तो ठंड का बैठ जाना, कफ कोल्ड का जमा हो जाना ये पॉसिबल हो सकता है। नहीं तो लग्जरी प्रोन एसेट खरीद रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। अगर आपकी जन्मपत्री अच्छी है तो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे पहले शुरुआत इस वीक की क्या हुई। 5 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि में, ये 5 तारीख को चंद्रमा यहाँ कर्क राशि में है। तो कर्क राशि के चंद्रमा अच्छे हैं, मंगल से दृष्ट हैं, थोड़े स्ट्रांग हैं, ग्लैमर हैं, स्ट्रांग हैं और अच्छे प्लीजेंट मोड में हैं। गुरु केतु के बीच में थोड़ा हल्का डिससेटिस्फेक्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक खास बात यह है कि इस शुक्र जो हैं ये कन्या नवांश में है और सूर्य भी तुला नवांश में है। तो सूर्य आपके द्वादश के भाव के स्वामी हो गए। एक्सपेंसेस बताते हैं गुरु से दृष्ट होकर बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि आपको बहुत बुरा खराब एक्सपेंसेस हो रहे हैं, बेटर हो रहे हैं। एक्सपेंस 2 तरह के होते हैं, इन्वेस्टमेंट और लॉस ऑफ मनी एक्सपेंसेस। एक्सपेंस कभी कभी खराब भी हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कभी कभी खराब भी हो सकते हैं, पॉजिटिव होते हैं, आप बेटर करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा। अब ये देखिए कि 6 तारीख को शुक्र तुला नवांश में आ गए। सबसे इंपॉर्टेंट आ गई 6 तारीख को दिन में 12:15 बजे करीब चंद्रमा बदल गए, सिंह राशि में आ गए। और सिंह राशि में आते ही ये सिंह राशि में आ जाते हैं और 7 तारीख को चंद्रमा वर्गोत्तम में आ जाते हैं। 11:56 से 17:58 चंद्रमा सिंह राशि में राहु केतु के बीच में है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जिससे आप काम में ले सकते हैं, किसी नई शुरुआत करने में, कुछ नए टाई अप्स करने में, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में, मुहूर्त की तरह से। इसके बाद में 8 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में आ गए। अब यहां से ध्यान देने की जरूरत है, चंद्रमा कन्या राशि में आ गए, बुध यहाँ पर गुरु शनि से दृष्ट होकर एक्सप्लोरिंग है, बहुत अच्छे मूड में है। और 8 तारीख को चंद्रमा शाम को 8:30 बजे से आए, शनि से दृष्ट होके एक रिडिफाइनिंग मोड बना रहे हैं, लाइबिलिटीज को लेके, संतान पक्ष को लेके, आपके एसेट को लेके, प्रोफेशन को लेके आपके सोच विचार चल रहे हैं।
थोड़ा सेहत का ध्यान रखना चाहिए। जिनकी एनीमिक कैरेक्टर है, उनकी कमी रहती है, आयरन कैल्शियम लो रहता है, वो थोड़ा केयरफुल रहें। थोड़ा सा कभी कभी जिनका सोच मतलब थॉट प्रोसेस जो है वो थोड़ा अगर मान लीजिए लो फीलिंग का है, अमूमन उनको इस तरह का रहता है, तो उनको थोड़ी लो फीलिंग भी फील हो सकती है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, स्ट्रांग है पोजीशन। अब आ जाइए 9 तारीख को। इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि बुध उच्च नवांश में चले जाते हैं। चंद्रमा की राशि कन्या, बुध लॉर्ड हो गए और बुध उच्च नवांश में गए तो चंद्रमा स्ट्रांग हो गए। मंगल शनि से, शनि स्ट्रांग है और चंद्रमा पर दृष्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। यहां से चंद्रमा स्ट्रांग होने शुरू हो गए। कहां से? 9 तारीख से। 10 तारीख को शुक्र भी वर्गोत्तम में आ गए। सुबह दिन में 12:30 बजे के करीब से शुक्र वर्गोत्तम में आ गए। धन के कारक हैं, भाग्य के कारक वर्गोत्तम में आ गए। प्रोफेशन के कारक, लग्न के कारक उच्च नवांश में आ गए। बहुत स्ट्रांग पोजीशन है। शुक्र बुध दोनों पावरफुल हुए तो प्लीजेंट एटमॉस्फेयर बन गया। कुछ एसेट में, कुछ लग्जरी प्रॉन चीजों में इन्वेस्टमेंट की नौबत आ गई। कंफर्ट जोन में आ रहे हैं, कुछ अपनी सुख सुविधा की चीजें खरीद रहे हैं, प्रोफेशनल पार्ट पे बेटर हो रहा है, बहुत सारी चीजें। 11 तारीख को चंद्रमा बदले तुला राशि में और ये सुबह 11:30 तक वर्गोत्तम में। तो शुक्र वर्गोत्तम में, 11 को चंद्रमा तुला में बदले, 11:30 तक वर्गोत्तम में। इसको भी आप काम में ले सकते हैं, नए टाई अप्स करने में, शुरुआतें करने में, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में, वगैरह वगैरह। इस चंद्रमा के ऊपर गुरु और राहु की दृष्टि है, ये थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन में चले गए, तो उससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोनों ही प्लैनेट जो है बड़े स्ट्रांग हैं, हल्का छोटा मोटा स्ट्रेस दे सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या कि तुला राशि में और राशि के लॉर्ड जो है शुक्र, ये वर्गोत्तम में है, बहुत स्ट्रांग मोड में है, इसलिए चंद्रमा भी मजबूत हो गए। डिससेटिस्फैक्शन के बावजूद, इरिटेशन के बावजूद स्ट्रांग है, आपको लाभ दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, आपकी प्रोफेशनल पोजीशन को लेके, इन सब के लेके फायदेमंद है। अब 11 तारीख को सूर्य सुबह 8:30 बजे वर्गोत्तम में आ गए। धनु राशि में सूर्य वर्गोत्तम में है। द्वादशेश इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रही है, ट्रैवल की तरफ जा रही है, ये सारी चीजें हो रही हैं। बेटर की तरह आपके लग्जरी प्रॉन चीजों में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ट्रैवल हो सकती है, लेकिन पेरेंट्स की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहां तक हम आ गए। इसके बाद में 11 तारीख को ही रात को 9 बजे ये मंगल भी वर्गोत्तम में आ जाते हैं। अब कमाल की बात देखिए, बुध उच्च नवांश में, सूर्य शुक्र और मंगल तीनों वर्गोत्तम में है। आइडियल पोजीशन है। गुरु शनि से दृष्ट होकर एक्सप्लोरिंग मोड में है। केतु से दृष्ट है, जो वर्गोत्तम के केतु हैं। भाई चतुर्थ भाव में इतना जबरदस्त प्रेशर है, इतना जबरदस्त पॉजिटिविटी है, आप इसका फायदा अगर नहीं उठाएंगे तो वक्त क्यों ही निकल जाएगा। जय श्री कृष्ण।